तो 1 मोल ऑक्सीजन में कितने, 1 मोल ऑक्सीजन अणु में का कितना द्रव्यमान होगा, यानी कि 1 मोल में जितने अणु होंगे ऑक्सीजन के उनका द्रव्यमान कितना होगा। अगर उसको भी देखेंगे तो उसको भी हम इसी तरह से हम निकालेंगे। ठीक है, 12 की जगह पे क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16। ठीक है, 8 उसमें प्रोटॉन होते हैं, 8 उसमें न्यूट्रॉन होते हैं, तो 8 दूनी 16 हो गया। और ऑक्सीजन का अणु जो है वो 2 ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर बना होता है, तो यानी कि एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान हो गया 16 AMU, तो दूसरे ऑक्सीजन का भी 16 AMU है, तो 16 और 16 32 होते हैं। तो यानी कि एक अणु का जो AMU में द्रव्यमान हो जाएगा वो हो जाएगा 32 AMU। ठीक है, अब अगर हम कहें कि 1 मोल ऑक्सीजन में, 1 मोल ऑक्सीजन अणुओं का द्रव्यमान कितना होगा, तो 1 मोल में क्योंकि होते हैं 6.022 गुणा 10⁻23 इतने अणु होते हैं, तो इतने अणु का गुणा करेंगे हम एक अणु के ऑक्सीजन अणु के द्रव्यमान से, तो हमारा वो निकल आएगा। तो वो जो निकल आएगा तो वो क्या होगा, मोलर द्रव्यमान कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें जो है एक मोल बराबर होता है ग्राम कण बराबर ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जैसे कि माना हम कहते हैं कि कार्बन है, ठीक है, कार्बन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन है, जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का जो है, नाइट्रोजन का जो 1 मोल होगा, ठीक है, उसके 1 मोल में जो होंगे, नाइट्रोजन के 1 मोल में 28 ग्राम। ठीक है, नाइट्रोजन का जो 1 मोल का अगर द्रव्यमान हम निकालेंगे ग्राम में तो वो निकलेगा 28 ग्राम। ठीक है, इसी तरह से, और इसमें जो कितने अणु होंगे, इतने उसमें होंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर वाटर का हम निकालें, है ना, तो ये है वाटर। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, और ऑक्सीजन का 16। ठीक है, हाइड्रोजन का 2 कैसे निकला, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का जो है परमाणु द्रव्यमान होता है 1 इसलिए होता है क्योंकि उसमें उसके नाभिक में जो होता है 1 प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन के नाभिक में 1 प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो उसका परमाणु द्रव्यमान 1 ही होता है। तो क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं, तो यहाँ पे 2 क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया, दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं का द्रव्यमान 2 हो गया। ऑक्सीजन 1 है, तो 1 ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 है, तो यानी कि टोटल जो है 18। ठीक है, 18 ग्राम। तो 1 मोल H2O, 1 मोल H2O में होंगे 18 ग्राम। ठीक है, और 18 ग्राम में होंगे 6 गुणा ये एवोगैड्रो संख्या जितने अणु, ठीक है, इतने उसके अणु होंगे 18 ग्राम में। ठीक है, या 1 मोल पानी में इतने अणु होंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखो, अब कुछ उदाहरण से हम थोड़ा इन्हें समझते हैं।
अगर मैं कहूँ कि 180 ग्राम पानी में H2O में कितने मोल होंगे, तो कैसे निकालेंगे? 180 ग्राम H2O में कितने मोल होंगे, तो कैसे निकालेंगे? देखो, इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं मोलों की संख्या, जिसे हम n से डिनोट करते हैं, बराबर होती है कणों की संख्या, जिसे हम n से डिनोट करते हैं कैपिटल N से, अपॉन आवोगाद्रो संख्या, यानी कि जिसे N0 से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया। मोलों की संख्या हम द्रव्यमान से भी निकाल सकते हैं। माना द्रव्यमान दे रखा है, ग्राम में दे रखा है कुछ, है ना, तो उसका बटा मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो द्रव्यमान को जो है हम स्मॉल m से दिखाते हैं और मोलर द्रव्यमान को हम जो है कैपिटल M से दिखाते हैं। तो ठीक है, ये फॉर्मूला जो है इनको याद रखना है। इनके आधार पे जो है हम क्वेश्चन आंसर न्यूमेरिकल जो आंकिक प्रश्न होते हैं उनको हम करते हैं। तो आंकिक प्रश्न अब हम इसमें देखेंगे। जैसे कि ये प्रश्न है, 180 ग्राम जल में कितने मोल होंगे। ठीक है, वाटर के कितने मोल होंगे, तो कैसे निकालेंगे? मोलों की संख्या मैंने बताया था, n बराबर होगी कितनी, क्या दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है ना, 180 ग्राम दे रखा है। और मोलर हमें क्या निकालना है अब, मोलर द्रव्यमान, है ना, तो मोलर द्रव्यमान यानी कि m निकालना है। तो m कैसे निकालेंगे? m निकालने के लिए हमें पता है कि वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O, H2 यानी कि 2, H2 का द्रव्यमान हो गया 2, ऑक्सीजन का हो गया 16। ठीक है, तो ये याद रखने हैं, ऑक्सीजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का कितना द्रव्यमान होता है ना, और कार्बन का कितना होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है, क्लोरीन का कितना होता है। कभी कभी आंकिक प्रश्नों में दिया होता है द्रव्यमान, लेकिन कभी कभी नहीं दिया होता है, तो इसलिए क्या है, याद रखना चाहिए इनको। ठीक है, तो इस तरह से वाटर का जो निकल आता है वो आता है 18 ग्राम। ठीक है, 18 ग्राम इसका द्रव्यमान, अणु द्रव्यमान हमारा निकल आता है, जो कि क्या है, मोलर द्रव्यमान है। ठीक है, 18 ग्राम क्या हो गया, मोलर द्रव्यमान है, क्योंकि एक मोल में 18 ग्राम जल के अणु होंगे। ठीक है, 18 AMU या U है ना, वो क्या हो गया, उसका परमाणु द्रव्यमान हो गया। और परमाणु द्रव्यमान को जब हम कन्वर्ट करते हैं ग्राम में, ठीक है, तो वो ही कहलाता है उसका मोलर द्रव्यमान। ठीक है, यानी कि एक मोल में जितने अणु हैं उन सभी अणु का द्रव्यमान। ठीक है, तो 18 ग्राम अब हमें मिल गया। अब हम कर सकते हैं, 18 को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 10। ठीक है, तो 10 क्या है, मोल। ठीक है, तो 180 ग्राम जल में वो कितने होंगे, 10 मोल होंगे। ठीक है, इसी तरह से अब आगे कुछ सवालों को करते हैं। किताब में कुछ एग्जाम्पल जो दे रखे हैं उनको देखते हैं। किताब में एक प्रश्न दे रखा है, पेज नंबर 47 पे है कि निम्नलिखित में मोलों की संख्या का परिकलन कीजिए। 52 ग्राम हीलियम द्रव्यमान से मोल प्राप्त कीजिए। यानी कि 52
ग्राम हीलियम, ठीक है। हीलियम का सिंबल क्या होता है, He। तो 52 ग्राम हीलियम में कितने मोल होंगे, 52, इसका कहने का मतलब ये है 52 ग्राम हीलियम में कितने मोल होंगे। तो इससे पहले जो मैंने फॉर्मूला बताया है उन फॉर्मूलों को याद करना है, ठीक है। और फॉर्मूले में जो है वो पूरा नहीं लिखते हैं, जैसे कि हम जो सिंबल होते हैं वो लिखते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें जैसे एक दे रखा है, क्या निकालना है हमें, निकालना क्या है, कितने मोल, मोल निकालने हैं, उसको लिखेंगे N, ठीक है। ग्राम में द्रव्यमान जितना दिया गया है, जितना हमें दिया गया है, जितने का हमने निकालना है, जितने ग्राम का, ठीक है। तो वो है M बटा मोलर द्रव्यमान, ठीक है। तो M हमें दे रखा है, M है 52 ग्राम है, M जो है वो 52 ग्राम है। अब M निकालेंगे तो M का मतलब है मोलर द्रव्यमान। कैसे निकालेंगे, पहले इसका परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे, ठीक है। तो हीलियम जो होता है, हीलियम का एक आवर्त सारणी होती है जिसमें सारे तत्व लिखे होते हैं, उसमें जिस नंबर पे तत्व होता है ना, तो वो परमाणु क्रमांक होता है, उसी का लगभग दुगना क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है। हीलियम का जो होता है 4 होता है, परमाणु द्रव्यमान 4 होता है। 4 कैसे, 2 उसमें प्रोटॉन होते हैं, 2 उसमें न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसलिए उसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। और ये परमाणु के रूप में ही पाया जाता है, क्योंकि इसका जो अणु होता है एक परमाणुविक होता है, यानी कि एक बस खाली एक परमाणु इसका रहता है अणु के रूप में, ठीक है। तो 4 इसका क्या हो गया, मोलर द्रव्यमान हो गया, और 52 ग्राम हमें दे रखा है, ठीक है। तो 52 ग्राम में जो है मोलों की संख्या आ जाएगी, 4 एकम को 4, 4 तियां 12, 13, तो यानी कि 13 मोल होंगे, ठीक है। 52 ग्राम हीलियम में जो है वो 13 मोल होंगे, ठीक है। अब इसमें इसी का एक अगला पार्ट दे रखा है, इसी क्वेश्चन का दूसरा वाला दे रखा है कि 12.044 गुणा 10 की घात 23 हीलियम परमाणु की संख्या, हीलियम परमाणुओं की संख्या इतनी संख्या हमें दे रखी है। अब ये बताना है हमें कि इसमें कितने मोल होंगे, ठीक है ना, इसमें कितने मोल होंगे। तो हमें पता है कि एक मोल में कितने हीलियम परमाणु होंगे, ठीक है। एक मोल में जो है 6.022 गुणा 10 की घात 23, ठीक है, इतने उसके परमाणु होंगे। तो इतने परमाणु हमें दे रखे हैं और हमें क्या निकालना है, मोल निकालना है कि, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो कहीं पे द्रव्यमान दिया होता है, कहीं पे संख्या दी होती है, तो जहाँ पे द्रव्यमान दिया होता है वहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगता है, और जहाँ पे हमें कोई संख्या दे रखी होती है तो वहाँ पे हम कौन सा सूत्र लगाते हैं, परमाणु की संख्या, दिए गए परमाणु की संख्या बटा आवोगाद्रो संख्या, ठीक है। तो n हमें दे रखा है इतना है, ये संख्या क्या है, ये n है, कैपिटल N, ठीक है।
तो इसको लिख लेंगे बटा n0, n0 का मतलब एवोगैड्रो संख्या, लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये तो कट जाएंगे। ठीक है, और इनको भी देखेंगे तो ये सीधा इसका डबल हो रहा है। ठीक है, ये इसका डबल हो रहा है, तो यानी कि 2 है, 6 दूनी 12 है ना, डबल हो रहा है। वैसे दशमलव भी हटाते हैं। ठीक है, इसका भी आगे कैलकुलेशन जैसे जैसे होगी उसके बारे में बताऊंगा। दशमलव हटा देंगे, 6 दूनी 12, 2 आ जाएगा, 2। ठीक है, यानी कि जो है इतने हीलियम, यानी कि इतने हीलियम परमाणु में जो होंगे वो कितने मोल होंगे, 2। इतने हीलियम परमाणु में जो है 2 मोल होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें करना है। अब इसी का जो है आगे, क्योंकि जो है जैसे जैसे हम प्रश्न करेंगे तभी ये जो है समझ में आता है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं आगे कैसे कैसे क्वेश्चन हैं। अब इसमें दे रखा है एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है 5.5 मोल, 0.5 मोल N2 गैस, 0.5 मोल N2 गैस। ठीक है, इतने मोल N2 गैस में कितना का द्रव्यमान क्या होगा, का द्रव्यमान क्या होगा। तो इसको कैसे करेंगे, अब देखो फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला लगेगा क्या, द्रव्यमान पूछ रखा है तो द्रव्यमान वाला ही फॉर्मूला लगेगा ऐसा। ठीक है, m क्या है हमें निकालना है ना, क्या पूछ रखा है कि गैस का द्रव्यमान कितना होगा, क्या होगा, है ना। तो यानी कि ये निकालना है हमें, m निकालना है। ठीक है, अब ये हमें पता है, ये हम निकाल सकते हैं क्योंकि क्या दे रखा है हमें, कौन सी गैस दे रखी है, N2 नाइट्रोजन दे रखी है। तो हम इसका मोलर द्रव्यमान हम निकाल लेंगे आसानी से। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास यूनिट इसका कितना हो जाएगा, एक नाइट्रोजन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है 14 AMU, तो 2 नाइट्रोजन का हो जाएगा 28 AMU। अब उसको हम ग्राम में अगर कन्वर्ट करेंगे, है ना, तो वो उसका मोलर द्रव्यमान बदल जाएगा, यानी कि 28 AMU बराबर 28 ग्राम, 28 ग्राम। ठीक है, ये हमें निकालना है। ये क्या है, मोल, मोल हमें दे रखे हैं, मोल हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इस तरह से ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ठीक है, तो अब यहाँ से जो है गणित थोड़ी शुरू हो रही है। गणित में पता होगा 28 को जो है हम बराबर के इधर ले जाएंगे। ठीक है, जब कोई भी चीज़ जब बराबर के इधर आती है, ठीक है, तो अगर वो बटे में है, माना वो नीचे है, ये बटे में है अभी, अगर ये नीचे है तो जो नीचे होती है जब वो बराबर के इधर जाती है तो वो गुणा में आ जाती है। ठीक है, तो ये गुणा में आ जाएगी ऐसे। ठीक है, जब ये यहाँ गुणा में आ जाएगी तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ m बच जाएगा, है ना। तो हम उल्टा कर देते हैं ना, उल्टा करने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ का अगर हम इधर लिख दें और इधर का हम उधर लिख दें तो उसमें कोई परेशानी नहीं है ना। तो 28 को जब हम बराबर के उधर ले गए तो ये गुणा में आ गया। माना अगर m यहाँ इधर जाता तो
तब ये इसके नीचे आ जाता, 5 के नीचे आ जाता है ना, 0.5 के नीचे आ जाता, और यहाँ पे जगह खाली हो जाती तो यहाँ पे एक आम रखना पड़ता हमें। यहाँ पे जो जगह बच जाती, खाली हो जाती, उसकी जगह पे 1 रखते हैं। ठीक है, तो ये नियम होता है गणित का कि जब कोई चीज़ बटे में होती है, जो बराबर के उधर जाती है तो वो मल्टीप्लाई, गुणा में आ जाती है। ठीक है, और अगर बटे के जो ऊपर है ना, ये जो बटे का जो निशान होता है, जो ऊपर वाला होता है, अगर जो वो बराबर के उधर जाती है तो वो अपॉन में आ जाती है। इसी तरह से जो कोई वस्तु है जो प्लस में है, बराबर के उधर जाके वो माइनस में आ जाती है, और जो माइनस में होती है, कोई अंक माइनस में होता है तो वो उधर जाके वो प्लस में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम करते हैं, इसकी गुणा करेंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे के जिनको पता नहीं है ना, आगे के प्रश्नों में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो जिनको पता होगा तो वो कर सकेंगे। तो गुणा करेंगे, 5 × 8 = 40, कैरी 4, 5 दूनी 10 और 4 14। ठीक है, दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है तो इसे 14 मानेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है 14 क्या हो गया, ये क्या निकला, ग्राम। ठीक है, तो यानी कि जो है नाइट्रोजन गैस के 0.5 मोल में 5 मोल का द्रव्यमान जो है वो कितना होगा, 14 ग्राम। तो इस तरह से हमें जो है आंकिक प्रश्न करने हैं। अभी मैं और भी बताऊंगा आंकिक प्रश्न, क्योंकि जब इसमें काफ़ी सारे प्रश्न करोगे तब जाके ये थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट जो है ये समझ में आएगा, इसको कैसे कैसे इसको अप्लाई करना है। तो इसमें अगला सवाल है, पाँच मोल नाइट्रोजन परमाणु। ठीक है, तो 5 मोल नाइट्रोजन परमाणुओं का द्रव्यमान। तो वैसे ही निकालेंगे, n बराबर m, द्रव्यमान निकालना है m। अब देखो ये तो वही है, ठीक है, द्रव्यमान हमें निकालना है, लेकिन मोलर द्रव्यमान अब थोड़ा बदल गया है। यहाँ पे पूछ रखा है परमाणु, यहाँ पे दे रखा है परमाणु। ठीक है, तो परमाणु दे रखा है तो इसका मतलब 14। एक नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान AMU में कितना होगा, 14। ठीक है, 14 AMU, यानी कि मोलर द्रव्यमान उसका हो जाएगा 14 ग्राम। ठीक है, उसमें क्या था, उसमें N2 दे रखा था। ठीक है, तो N2, इसमें सिर्फ परमाणु दे रखा, यानी कि परमाणु दे रखा, तो यानी कि परमाणु क्या होगा, N, सिर्फ एक N, तो इसलिए यहाँ पे 14 आ गया। 14 को उधर ले जाएंगे, 14 कम 14, 14 दूना 28, 14 तिया 42, 14 चौको 56, 14 पंजे 70, दशमलव भी है 7, m बराबर 7 ग्राम। ठीक है, तो ये क्या है, आंसर, इसका आंसर निकल गया। इसके बाद कुछ और सवाल देखते हैं। तो बाकी इन सवालों को भी जो है तुम घर से करके लाना, घर से जब स्कूल खुलेंगे तब दिखाना इनको करके।
आगे कुछ इसमें देखते हैं और कौन से क्वेश्चन हैं। एक उदाहरण है इसमें 3.5 उदाहरण है इसमें दे रखा, इसको देखते हैं। इसमें दे रखा है कि प्रत्येक में कणों की संख्या का 40 ग्राम सोडियम परमाणु, 40 ग्राम सोडियम परमाणु में कितने परमाणु होंगे, है ना, कितने परमाणु होंगे, कैसे निकालेंगे, क्या निकालना है, कितने परमाणु, यानी कि एक संख्या निकालनी है हमें, है ना। तो सूत्र क्या था, मोल बराबर परमाणु की संख्या बटा एवोगैड्रो संख्या, ठीक है। Na या N0 किसी से भी डिनोट कर सकते हैं एवोगैड्रो संख्या को। तो देखो N हमें निकालना है, ये भी हमें पता है, ठीक है, ये भी हमें पता है। लेकिन मोल, अब यहाँ पे मोल नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, मोल नहीं दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, तो यानी कि हमें पहले मोल निकालना होगा, क्योंकि कोई भी प्रश्न है अगर उसमें जैसे 3 राशियाँ दे रखी हैं, 3 राशियाँ दे रखी हैं, 3 में से 2 का हमें मालूम होता है तो हम तीसरे का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। गणित का नियम क्या है, 3 राशियाँ जैसे 1 2 3, 3 राशियाँ दे रखी हैं, 3 में से अगर हमें 2 का पता है तो हम तीसरे को निकाल सकते हैं, 3 में से हमें सिर्फ 1 का पता है तब हम नहीं निकाल सकते। इसी तरह से अगर 4 राशियाँ दे रखी हैं, 4 में से अगर 3 का हमें पता है तो चौथा हम निकाल सकते हैं, या 5 दे रखी हैं, 5 में से 4 का पता है तो हम 1 निकाल सकते हैं, है ना। तो कम से कम जो है सिर्फ 1 निकाल सकते हैं, बाकी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें क्या है, मोल नहीं दे रखे, तो मोल नहीं दे रखे तो इसमें क्या करेंगे, n बराबर n बटा Na होता है, लेकिन n बराबर एक दूसरा फॉर्मूला ये भी होता है, तो इसके माध्यम से हम निकालेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, निकालना हमें क्या है, निकालना हमें ये है कितने परमाणु की संख्या हमें निकालनी है, ठीक है। एवोगैड्रो हमें पता है, एवोगैड्रो क्या होता है, m हमें दे रखा है 40 ग्राम, ठीक है, m हमें दे रखा है 40 ग्राम। m मोलर द्रव्यमान निकालना है, ठीक है। मोलर द्रव्यमान क्या होगा, सोडियम जो होता है परमाणु है, एक परमाणु है, ठीक है, सोडियम का होता है 23, ठीक है, सोडियम का होता है 23 एटॉमिक मास यूनिट, है ना। AMU में कितना होता है, 23 होता है, और AMU को कन्वर्ट करेंगे ग्राम में तो 23 ग्राम, ये क्या निकल गया, मोलर मास। एक मोल में जितने परमाणु हैं उन परमाणुओं का द्रव्यमान कितना निकल गया, 23 ग्राम, ये मोलर द्रव्यमान निकल गया। ये ग्राम हमें दे रखा था, एवोगैड्रो संख्या हमें पता है, अब क्या निकालना है, n निकालना है। तो अब क्या करेंगे, इसको जो है उधर ले जाएंगे, है ना, इसको हमें क्या करना होता है, अकेला करना होता है, तभी हम निकाल पाएंगे, है ना। इन सब की कैलकुलेशन करेंगे, 40 गुणा 23 गुणा, ठीक है, ये निकल गया। तो करेंगे, गुणा करेंगे,
अच्छा यहाँ पे 46 ग्राम दे रखा है, 40 नहीं है 46 है, 46 ग्राम है, 46 ग्राम है इसे, ठीक है। तो करेंगे, अब करेंगे कैलकुलेशन। अब देखो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ये भी कटते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि अंक कटते हैं, अंकों के अलावा जो ये जो राशियाँ होती हैं ग्राम, मीटर, सेकंड, ये सब भी कटते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये मैं अभी बता देता हूँ। आगे वैसे प्रश्न आएंगे, जैसे कि मीटर 3 है, मीटर 2 है, ठीक है। इसको निकालेंगे, कैसा होगा, 2 मीटर यहाँ है, 2 मीटर ऊपर के कट जाएंगे, बचेगा 1, ठीक है। इसी तरह से जो है ग्राम जो है 4 है और नीचे ग्राम 3 दे रखा है माना, ठीक है। तो क्या होगा, 3 ग्राम नीचे के कटेंगे, 3 ग्राम ऊपर के कटेंगे, बच जाएगा 1। तो ऐसा होता है। तो यहाँ पे भी ग्राम ग्राम कटेंगे, अगर नहीं कटते हैं, कुछ बच जाता है तो वो गलत आता है, क्योंकि जो हमने क्या निकालना है यहाँ पे, संख्या निकालनी है ना। तो संख्या वो ग्राम में नहीं ग्राम में तो नहीं निकलेगी। इसमें हम देखेंगे 23 दूनी 46 होता है, गुणा करेंगे, आसान है, ठीक है, 10 की घात 23, ठीक है। और इसका किताब में देखते हैं आंसर कितना है। आंसर इतना ही दे रखा है, इसे आंसर जो है इतना ही दे रखा है, और ठीक है। तो इस तरह से ये सवाल हम करते हैं।